इस फिल्म के प्रायोजक हैं वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रस्तुत करता है विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय। भारत के हस्तशिल्प। कांच हस्तशिल्प भारतीय संस्कृति और जीवन शैली के आंचल में हस्तशिल्प की कई उज्जवल परंपराएं सितारों की भांति जगमगाती हैं। कांच का सामान बनाने की कला ऐसा ही हस्तशिल्प है जो किसी नाजुक ख्याल की तरह विभिन्न आकारों और रंगों में ढलकर जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। दुनिया भर के लोग इन्हें देखकर भारतीय शिल्पकारों की तारीफ के लिए शब्द ढूंढते हैं। पीढ़ियों से कांच हस्तशिल्प शिल्पकारों की आय, समृद्धि और कलात्मक सार्थकता का साधन भी बना है। कांच की चूड़ियां भारत की नारियां विविध आभूषणों से अपने सौंदर्य और आकर्षण को अभिव्यक्त करती रही हैं। नारीत्व का सौंदर्य बनकर हर कलाई पर खनकती रही हैं कांच की चूड़ियां। अनुपम रंगों और अलबेले डिजाइनों में रची बसी इन चूड़ियों को अपनी कलाइयों पर उतारे बिना किसी विवाहिता स्त्री का श्रृंगार पूरा नहीं होता। कांच की चूड़ियों की छटा किसी पारंपरिक पहनावे जैसे साड़ी, लहंगे या सलवार सूट के साथ मेल खाती है और तब इनका खनकता सौंदर्य दिल में जा बसता है। उत्तर प्रदेश में बसा एक छोटा सा शहर फिरोजाबाद, जिसे कहा जाता है सिटी ऑफ ग्लास, कांच का शहर। अनगिनत प्रकार के कांच के उत्पादों के कारण यह शहर दुनिया भर में जाना जाता है और कांच की चूड़ियां तो जैसे फिरोजाबाद की सांस्कृतिक पहचान है। कांच की चूड़ियां एक जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद अपनी सुंदरता को पाती हैं। एक स्वचालित रोलर द्वारा पहले कांच की लड़ियां यानी कि स्ट्रिंग्स तैयार की जाती हैं, जिन्हें छोटे छोटे खंडों में काटा जाता है। फिर जोड़ाई प्रक्रिया द्वारा कांच की लड़ी के दो सिरों को जोड़ा जाता है। सधाई प्रक्रिया द्वारा चूड़ियों को समतल और परिष्कृत किया जाता है और तब चूड़ी तैयार होती है। ये कटाई के बाद में फिर ये जोड़ाई का प्रोसेस आता है। सदाई होती है इसकी। सदाई में इसकी अपोजिट साइड में हीट देने के बाद में इसका लेवल इस तरीके से मिलता है। मिलने के बाद में तब ये हमारे पास जोड़ाई पे आती है। जब हम लोग इसकी जोड़ाई करते हैं, जोड़ाई होने के बाद में फिर इसको आगे अपने ये और कार्यक्रम में इस पर ये कटिंग का काम होता है, कलर का काम होता है, पॉलिशिंग होती है, छपाई होती है। यानी जिस तरीके का ग्राहक की डिमांड होती है कि हमको डिजाइन ये बनाना है, तो वो डिजाइनों के लिए या जोड़ाई के बाद ही निकलेगी चूड़ी। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद चूड़ियों को जरी के कणों से सुंदर बनाया जाता है और भेज दिया जाता है देश विदेश के बाजारों में अपनी चमक को बिखेरने के लिए और दुनिया भर के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। फिरोजाबाद कांच उद्योग ग्रामीण कांच शिल्पकारों के लिए रोजगार की एक बड़ी मांग को भी पूरा करता है। दुनिया के देश जैसे अमेरिका, सूडान और संयुक्त अरब अमीरात इन भारतीय चूड़ियों को बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। कांच की शिल्पकृतियां ये कांच के बने अद्भुत लैंप्स, झूमर, कैंडल स्टैंड और घर का सजावटी सामान जिन्हें यहां बनाकर दुनिया भर में भेजा जाता है। ये उत्पाद कई देशों में घरों, दफ्तरों और होटलों की शान बनकर जगमगाते हैं। इस ग्लास हैंडीक्राफ्ट की मांग आज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। आज चाइनीज उत्पादों के मुकाबले
हम क्वालिटी और डिजाइन में भी बेहतर हैं। हमारा ये शिल्प अत्यधिक गुणी शिल्पकारों द्वारा रचा जाता है, इसलिए इसकी उत्तमता का भी मुकाबला नहीं है। हाथ से निर्मित कांच का बहुत सारा सजावटी सामान ग्लास ब्लोइंग की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ये कांच की आकृतियां बनाने की ऐसी कला है जिसमें पिघले हुए कांच को आग की भट्टी से एक खोखली स्टील ट्यूब पर जमा किया जाता है। पिघला हुआ कांच जमा करने के बाद उसे मनचाहा आकार दिया जाता है और मुंह से खोखली स्टील ट्यूब में हवा फूंकी जाती है, जिससे पैरिजन नामक कांच के बुलबुले की रचना होती है। इस पैरिजन को समतल और आकर्षक बनाने के लिए मार्वर पर घिसा जाता है। अब पिघले नर्म कांच से शिल्पकृति बनाने के लिए इसे सांचे में डाला जाता है और ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद कांच के इस उत्पाद को अंतिम रूप देने के लिए इसे काटकर, ठंडा करके और घिसकर संवारा और निखारा जाता है। आंच आधारित कांच उत्पाद। कांच का अधिकांश हस्तशिल्प जैसे कांच के खिलौनों, लघु मानव मूर्तियों और देव प्रतिमाओं को कला कुशलता एवं मोहक अंदाज देने के लिए फ्लेम वर्क निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। घर के सजावटी सामान से लेकर फैशन सामग्री तक का हस्तशिल्प एक जटिल प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। सबसे पहले विभिन्न रंगों की सोडा लाइम कांच की नर्म छड़ों को कांच की मनचाही आकृतियां देने के लिए आंच पर पिघलाया जाता है और एक विशेष तरीके से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद शिल्पकृतियों को ठंडा और समतल किया जाता है। मैं ये रोडों से बनाता हूँ। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सामने इसको पिघलाते हैं और पिघला के चमीटियों से मोड़ते हैं इनको। इनकी सारी रोडें होती हैं, रोडों को अपन रंग बिरंगी करके लगाते हैं। हर रोड अलग अलग होती है, अलग तरह से हम इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद एकदम ये सांच चमीटियों से सांचे से दबाते जाते हैं, उसी तरह का मोड़ बनाते जाते हैं। मोड़ बनाने के बाद साहब इनके ऊपर कलर करते हैं अपने हाथों से और पेंटिंग करके फिर इस बाजार में लाते हैं, इनको बेचते हैं हम लोग। ये उत्कृष्ट उत्पाद अब राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प संस्थानों में मोहक आकृतियों और डिजाइनों के रूप में स्थान पाने को तैयार होते हैं। Yes, very beautiful. Yeah, I really like them. They're very nice. They're very nice, and yeah, some of the details are really detailed, so it's quite impressive. I like India. हस्तशिल्प का सम्मान, हस्तशिल्पकारों का कल्याण।